आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। बोलने का बहुत प्रभाव होता है जिंदगी में, इस बात को याद रखिए। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया और सारा पाप याद आता है मरने वक्त। राइट? हाँ, ये आप सुनिए क्या हुआ। आपका टाइम अब पूरा हो। एक प्रोफेसर साहब थे, एक बड़ी अच्छी कहानी। एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, 2 लोग थे। तो एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, दार्शनिक, और एक प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त। तो दोनों में विवाद हो गया कि कहने का असर होता है कि नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कहने आने का कोई असर उसर नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। लोग कहने आप क्या मान रहे हैं उससे होता है जी। हाँ? और जो रहीम उत्तम प्रकृति का करित कुमित कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत। चंदन में थोड़े विष आता है, भले उसमें सांप, लेकिन वो तो रहीम कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी कहीं भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो रहीम के ऊपर तक जाए तब तो, उस स्तर का हो तब तो। आप थोड़े रहीम के स्तर में। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना कंट्रोल नहीं है उसका कि वो संगति में बुरा ना हो। और कोई भी नशा वो नशा नहीं होता, संगति का नशा होता है। आप संगति छोड़ दीजिए, शराब छूट जाएगी। आप संगति छोड़ दीजिए, सिगरेट छूट जाएगा। आप संगति छोड़ दीजिए, जिनके साथ पीते होते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, देखिए छूट जाएगा। क्योंकि नशा चीजों का नहीं है, संग का है। अब देखिए, प्रोफेसर साहब का मानना था कि कहने होने का कोई प्रभाव नहीं होता, और दार्शनिक का मानना था नहीं, कहने का प्रभाव होता है। तो दार्शनिक को लगा कि इसको क्या करें कि इसको समझ में आ जाए कि कहने का प्रभाव। एक दिन जब प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तब ये दार्शनिक जो था वो इनके घर पे पहुंचा और इनकी वाइफ से मिला। और चूंकि ये तो दोस्त थे, पुराने दोस्त थे ये लोग, वाइफ उनको जानती थी, पहले से ही जानती थी। तो उन्होंने वाइफ से कुछ बात की कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो वाइफ है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कह नहीं, आप मेरे कहने से मेरी मदद कीजिए, कुछ समझाना है इसलिए आप ऐसा कीजिए, मेरे कहने से। अब वो उतना बोले और पहले की दोस्ती है तो वाइफ मान गई कि ठीक। अब पूरा इन लोगों ने प्लान बना लिया। अब सुनिए क्या हुआ। अगले दिन जब प्रोफेसर साहब जगे और जग के बेटी होता है ना कि आप बेड पे है और चाय वाइफ बना के लाती है, ऐसी वाइफ मिल जाए अगर तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। राइट? तो वरना आजकल तो पुरुष ही बना रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि वाइफ लेके आई, चाय लेके आई, जैसे रोज लेके आती थी उस दिन भी लेके आई। और प्रोफेसर साहब जगे। तो जगते ही उनकी वाइफ ने कहा कि आपका आंख थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, तबीयत ठीक है ना आपका? तो ये प्रोफेसर साहब उठे, थोड़ा आईने के सामने गए और देखे अपना आंख। तो कहे मेरा आंख तो ठीक ही। अंदर अंदर बोले इसी का आंख खराब हो गया है, मेरा आंख तो बिल्कुल सही है। तो उन्हें लगे कि वाइफ का आंख खराब है, इसके आंख में प्रॉब्लम आ रहा लग रहा है। तो चाय वो पी लिए, उसके बाद जाने लगे बन ठन के जैसे जाते थे अपना। तो जैसे ही निकले तो बाहर में बगीचा था उनका। तो एक गार्डनर था बगीचे को जो देख रेख करता है, तो उसको राम सलाम करते थे रोज। तो जैसे ही राम सलाम किए तो उसने भी राम सलाम किया। कहा कि प्रोफेसर साहब आपकी तबीयत ठीक है ना, आंख थोड़ा लाल लाल आपका दिख रहा है। तब इनको याद आया कि वाइफ भी बोली थी, ये भी बोल रहा है। फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे वैसे करके अपना चल दिया कि ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। फिर वो रोज एक जगह पे चाय पीते थे, चाय की दुकान थी, वहां चाय पीते थे। अच्छा, चाय वाले से भी सेटिंग थी इसकी, जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक। अब जैसे ही चाय पीने पहुंचे तो चाय वाले ने भी यही बोला कि आपका तबीयत ठीक है ना, आंख आपका बहुत लाल लाल दिख रहा है। अब चाय पीते पीते सोचने लगे कि पत्नी भी बोली, गार्डनर भी बोला, ये भी बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आदमी ही है, उसको थोड़े पता है कि सब सेटिंग है। अब ये चाय पीते पीते इनका पैर भारी होने लगा, और चाय पी के जब उठे तो इनसे थोड़ा चलने में इनको लगने लगा कि हम बीमार हैं। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया कि अब कोरोना हो गया यानी बुलावा आ गया है, अब नहीं। और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में थे वो ज्यादा मरे। क्यों? उधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया। तो सोच रहा हम क्या है, हम भी मरेंगे, हम भी तो इतना पुण्य नहीं किए हैं भाई। और सारा पाप याद आता है मरने वक्त। राइट? तो देख रहा है कि हर मिनट में लोग मर रहे हैं, रोहा रोहाट हो रहा है। और वही जो घर में रहा वो थोड़ा बच भी गया,
लेकिन जो हॉस्पिटल गया वो ज्यादा मरा। क्यों मरा? फियर से मरते हैं लोग, डर से, खौफ से। क्या कोरोना के बाद आदमी को बुखार नहीं हुआ? बट ये माथे से निकल गया कि बुखार मतलब मौत, और उधर 2 साल में माथे में घुस गया था कि बुखार मतलब बुलावा, कि आपका टाइम अब पूरा हो, कृपया यहां आ जाएं, आपकी विशेष जरूरत है। हाँ? अब हुआ क्या कि इस प्रोफेसर साहब को लगने लगा कि उनकी तबीयत सच में खराब, तो चलने लगे। तो बड़े धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पैर भी उठाने में दिक्कत हो, आराम से चले। और जैसे ही गए तो 10 कदम पे जब गेट था, कॉलेज का गेट, तो गेट के वहां पे ना गेट कीपर होते हैं, दरवान जो होते हैं, उनसे खतरनाक सेटिंग थी फिलॉसफी। उनसे ऐसा सेटिंग था कि जैसे ही 10 कदम पे होंगे, जाना है और गोद में उठा के और सुला देना है बेंच पे। वहां एक बेंच भी होता है, और कहना है कि आप गिरने ही वाले थे। ये तो बेचारा आ ही रहा था धीरे धीरे, इसको तो लग ही चुका था कि मैं बीमार हूं। तुरंत आया गार्ड, एकदम पकड़ा खट से और सुला दिया एकदम। कहा कि गिरने वाले थे आप, गिर जाते अभी आप। अब तो ये कांपने लगे वहीं सोए सोए। अरे बाप रे, सुबह से ही खराब है। मैं तो पूरा बुखार हो गया था इनको, कांपने लगे, ठंड बुखार सब। उधर से दार्शनिक आया और कहा कि भाई ये सब सेटिंग था, बट अब तो दवा खाना होगा क्योंकि बुखार हो चुका है। जानने से तो बुखार नहीं ना उतरेगा, राइट? हाँ, अब तो दवा। बोलने का बहुत प्रभाव होता है जिंदगी में, इस बात को याद रखिएगा, बोलने का बहुत प्रभाव होता है। अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मारिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है। सब मिलके नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। आपसे बड़ा कोई, यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल में नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। कहा एक कट्ठा और बेचो। कहा सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं। कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना होना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि लड़िए ना, आप खड़ा तो होइए एक बार। गजब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो। इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे भाई, हम बता रहे हैं राइडा तुमको। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। ताकि आप बनिए तो महाराज, आप खड़ा तो होइए आप। हाँ चलिए, आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूं। ऐसे करके नेता से सब कुछ छोड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले, राइडा जानते हैं नेता बनेंगे आप।